Assalamualaikum. Welcome to the first episode of Signal with Trading Solutions. और आज के दिन हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हैं और किस तरह से हम इस चीज़ को यूटिलाइज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हम ज़रा बैक चलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक ऐसी करेंसी है जो कि नॉन फंजिबल होती है, इन अ सेंस कि वो चीज़ आपके किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं होती। सही है। और वो किसी भी करेंसी, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती है, किसी कहीं से भी किसी भी जगह से ऑथराइज नहीं होती। और ये बेस करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। इन अ सेंस अगर आप देखें तो आप लोग अपना पैसा जो रखते हैं बैंक अकाउंट्स के अंदर रखते हैं। सही है ना। आप नॉर्मली बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, आप बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। सही है ना। लेकिन क्रिप्टो का जो सिस्टम चलता है पेमेंट्स का और सारी चीज़ों का, ट्रेडिंग का, ये सब चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डीफाई न्यू वर्ल्ड है पेमेंट ट्रांजैक्शंस का, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी हमें मुतारुफ़ कराई जा रही हैं। मेटा आया, मेटा के बाद बहुत सी चीज़ें एनएफटीज आपने देखने को मिली। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एनएफटीज हर कोई कर रहा होता है। क्रिप्टो के अंदर थोड़ा बूम आया और इस तरह से उठी ये क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, बात करते हैं हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर कोई बोलता है यार क्रिप्टो करेंसी हराम है। तो फर्स्टली अगर मैं आपको ये बताता चलूँ, क्रिप्टो करेंसी कहीं से भी हराम नहीं है। इसके अंदर वेज हैं हराम कमाने के। इन अ सेंस कि अगर आपको मैं ये बात बताऊं कि आप अगर गैम्बलिंग करना शुरू कर दो तो वो हराम है। लाइक आपने नाम सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आप सट्टा लगाते हो कि अगर बीटीसी ऊपर गया तो मेरा इसका दुगना हो जाएगा, और वो फिक्स होता है। तो फिक्स ट्रेडिंग इज़ हराम। और आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद फिर प्रॉफिट कमाते हो, तो वो हलाल होता है आपके लिए। तो इन सेंस तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हम इस बिटकॉइन को समझ सकते हैं प्रॉपर वे में। तो अभी हम खोल लेते हैं अपने पास BTC, है ना, और अभी हम प्राइस देख लेते हैं। तो करंटली PKR के अंदर ये चल रहा है, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 1 करोड़ रुपए का। और 1 करोड़ रुपए का इसका एक कॉइन है जो कि USD के अंदर अगर देखा जाए, यूनाइटेड किंगडम के जो USD है, इन USD, अभी देखा जाए तो अभी ये $35,000 का चल रहा है। और यहाँ पे आपको इसके एक्चुअल रेट शो हो रहे होंगे। अच्छा, इनिशियल रेट्स के ऊपर बता दूँ, जो मेरे सामने एप्लीकेशन खुली हुई है इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या होता है, मार्केट को जज करते हैं हम सिंपली तौर पे यहाँ पे। सही है। सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास कि किस तरह से आप इस मार्केट में घुस सकते हैं, किस तरह से आप अपना अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से आप इस चीज़ के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सेंस अभी हम चले जाते हैं एक मशहूर ज़माना वेबसाइट कॉल्ड बाइनेंस। बाइनेंस क्या है? व्हाट इज़ बाइनेंस? बाइनेंस एक करेंसी एक्सचेंज है जो कि आपको डॉलर्स के बदले में BTC परचेज करने की परमिशन देता है। और बाइनेंस अभी मोस्ट वायरल है, 2017 के अंदर ये फाउंड हुआ था और इसके फाउंडर CZ हैं। सही है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अकाउंट बनाने का क्या तरीका है। तो बाइनेंस के अंदर आप सिंपली आएंगे, आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और पाकिस्तान के अंदर इसके अकाउंट आराम से बन जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मौजूद होगा, अगर आप इस लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा $100 का। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे अच्छा कमाना तो काइंडली नीचे लिंक जो दिया हुआ है उससे हमारा ज्वाइन करें और स्टार्ट करें बाइनेंस इंशाल्लाह। सो फर्स्टली अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है क्लेम योर रिवॉर्ड रजिस्टरिंग योर सेल्फ स्टार्टिंग योर क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आप ये रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है ये रिवॉर्ड। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक एक्सचेंज है। यहाँ पे आप अपना PKR जो हमारी करेंसी है उसको आप डिपॉजिट करते हो, और डिपॉजिट करने के बाद आप उसको USD में कन्वर्ट कर देते हो, यानी US डॉलर्स के अंदर। उसके बाद उस US डॉलर से आप BTC को ट्रेड करते हो, परचेज करते हो फाइनल रेट्स के ऊपर। देन फिर आप उसको करते हो। अब आप ये सोचोगे यार BTC को परचेज करने के लिए $35,000 चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, आप BTC को $10 का भी परचेज कर सकते हो। उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, कुछ मखसूस पॉइंट आप बाय कर सकते हो। सही है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग कहलाती है ना, इसे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग।
सही है ना। अब बात करते हैं कि हम दूसरे वे में किस तरह से कमा सकते हैं, जो कि क्विक वे होता है, वो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का। अब लोग बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है। नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये होता है, आप बीडीसी का प्रॉफिट का 1 पॉइंट बाय करते हो, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है $50 $60 की, सही है ना। उसके बाद वो पॉइंट की वैल्यू जब बढ़ती है ना, यानी उस पॉइंट सेल की, उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तभी आप प्रॉफिट में आते हो। सही है। इन अ सेंस में अगर आपको मार्केट में लेके चलूँ तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटीसी का चार्ट मेरे पास खुला हुआ है। अगर मैं इसको जूम इन करूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो अभी बीटीसी नीचे गिर रहा है, सही है ना। अगर मैं बीटीसी को 560 पे बाय कर लेता हूँ, यानी 560 के पॉइंट को बाय कर लेता हूँ, और इसी पॉइंट पे ये ऊपर चले जाता है, तो आई विल बी इन प्रॉफिट। और जितना ज़्यादा ये प्रॉफिट में जाएगा उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होगा, और ये परसेंटेज के ऊपर होता है, सही है ना। सेकेंडरी जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के, तो ऑप्शन ट्रेडिंग वो हराम क्यों है, वहाँ पे फिक्स होता है कि $1 लगाया तो $2 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर ऊपर गई तो ऑब्वियस सी बात है, इसको गैम्बलिंग कहते हैं। तो देखो, हर चीज़ के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, सही है ना। अब बीटीसी को मोस्टली कौन यूज़ करते हैं, हैकर्स वगैरह यूज़ करते हैं, सही है ना। वो क्या करते हैं, इधर से उधर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन आप बैठे बैठे मिनट्स के अंदर $10 मिलियन आराम से इधर से उधर कर सकते हो, किसी के पकड़ में नहीं आ सकते, सही है ना। तो खैर ऐसा नहीं करना ऐसा ना हो तुम लोग करने लग जाओ। खैर इतना पैसा भी आना बहुत ज़रूरी होता है, पर है नहीं तुम लोगों के पास। आ जाएगा इंशाल्लाह जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो सिंपली अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करो, सही है ना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं ज़रा लॉगिन कर लेता हूँ और फिर से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। जीमेल अगर तुम्हें नज़र भी आ जाएगी तो एडिटिंग में हाइड हो जाएगी, कुछ उखाड़ तो नहीं सकते। तो अभी हम ज़रा लॉगिन कर लेते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी कोड आया होगा, लेट मी चेक सिक्योरिटी कोड। अच्छा, बाय द वे, ये सिग्नल विद ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जो मैंने स्टार्ट किया है ना, ये बहुत टाइट सीरीज़ है। काइंडली इसको प्रॉपर तरीके से फुल फ्लैश सारी चीज़ों से फारिग होकर वॉच करना, क्योंकि इसके अंदर मैं $0 to $1000 तक की जर्नी आपके साथ लेके चलूँगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, सही है ना। और ये आइडिया अचानक से आ गया क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मैं वही हूँ जो सबसे पहले एक जगह पे आता था, सही है ना। तो एग्जैक्टली तो अभी हम लोग ने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, डैशबोर्ड आ गया हमारा। अच्छा जी, तो एक अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और एक अकाउंट होता है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हो, सही है ना। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कभी भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ सकते। एक एग्जैक्ट अकाउंट एक और होता है जिसमें आप अपनी जमा पूंजी रखते हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस, फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, सही है ना। तो आपने सिंपली अपना अकाउंट बना लिया यहाँ पे। अब आपकी बारी है डिपॉजिट करना। डिपॉजिट कैसे करते हैं, तो डिपॉजिट के लिए सिंपली आप डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करेंगे, सही है ना। तो अगर आप क्रिप्टो आपके पास कहीं और पड़ी हुई है तो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे मेरे पास मौजूद है, सही है ना। फिर आप P2P कर सकते हो, इन अ सेंस कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप हो तो आपके पास डॉलर्स ऑब्वियस सी बात है मौजूद नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P2P ट्रेड। तो ट्रेड के ऊपर लेके जाओगे, P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे सिंपली, और यहाँ पे आके बहुत सारे सेलर्स होंगे जो कि डॉलर्स के बदले में आपसे PKR ले लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास अभी ये लोग तो खैर चाइना वाला अकाउंट है। अच्छा, ओके ओके, आई हैव रीड, ओके। सो अभी मैं कर लेता हूँ कि मुझे PKR में करना है भाई, PKR में पाकिस्तानी लोग। तो अभी देखो PKR के अंदर मेरे को 298 का पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ओपन मार्केट में चेक करता हूँ USD टू PKR, तो अराउंड मेरे को पड़ रहा है 288 का। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे महंगा क्यों पड़ता है यार। ये लोग भी कमाने बैठे हैं ट्रेडिंग पे, सही है ना, ये भी ट्रेड कर रहे हैं, सही है ना। इन सेंस आप भी एक ट्रेडर बन के यहाँ पे बैठ सकते हो और अपनी सप्लाईज और इस तरह से सर्विसेज दे सकते हो, सही है ना। तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, हम अपनी अभी जो हमारी लिमिट है जितना हमें बाय करना है वो हमें सेट करना पड़ेगा, सही है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कौन सा रीजन है। ऑल पेमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इजी पैसा वाली चाहिए जो इजी पैसा पेमेंट रिसीव करें, सही है ना। और हमें सिर्फ
पाकिस्तानी चाहिए, सही है ना, कोई बाहर का नहीं चाहिए। सिंपली आपने सिलेक्ट किया, सही है ना, आपने पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लिया। फिल्टर्स के अंदर आए, एक मिनट, हाँ अभी आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो अभी देखो PKR के अंदर ये 303 रुपये का दे रहा है, और महंगा दे रहा है ओपन मार्केट से। क्यों? ये अमाउंट मिनिमम 3,000 से लेके 50,000 कर रहा है। जितना अमाउंट मिनिमम होता जाएगा ना, उतना ये हमें महंगा पड़ेगा, सही है ना। तो हमें कोशिश ये करनी है, तो मिनिमम से मैक्सिमम पे आओ, यानी मिनिमम भी 5,000 10,000 करो, या फिर ये 3,000 वाली ट्रांजेक्शन ना करो, क्योंकि इसमें तुम फिर घाटे का सौदा करो। अभी तुम खुद बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर मुझे 3,000 मिनिमम मैं कर रहा हूँ, 303 रुपये का पड़ रहा है, तो अभी कैलकुलेटर मैं अभी खोलूँ तो कितने लॉस में होता हूँ अभी इस हिसाब से, सही है ना। 3,000 है ना, अभी हम 3,000 लगा लेते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 303, नहीं ना 303 नहीं होगा, 288 288, तकरीबन $10 तो हमें मिलना चाहिए। और हमें मिल कितना रहा है भाई? तकरीबन भी $10 मिलना चाहिए, 3,000 अगर 288 के हिसाब से लगाते हैं। चलो देख लेते हैं कितने का मिल रहा है। अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आई वॉन्ट टू पे, आप यहाँ पे PKR लिखोगे। अब देखो 3,000 के अंदर हमें कितने दे रहा है ये, फर्क आ गया, फर्क आ गया ना। तो ये फ़र्क अगर आ रहा है ना, तो इन अ सेंस क्या आप गलती कर रहे हो, आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट लगानी चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही डिपॉजिट करोगे, वो आपको PKR सेंड करेगा, आप PKR उसको सेंड करोगे, वो आपको यहाँ पे डिपॉजिट दे देगा। और टेंशन की बात नहीं है, बीच में वो जो जब ये ऑर्डर आता है ना, तो जो बाइनेंस है उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर चुका होता है, अपने पास होल्ड पे रखता है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट उसको सेंड करते हो, बाइनेंस आपको रिलीज़ कर देता है कि इसके बीच में बाइनेंस है, वो बंदा मुख्तार नहीं है, बाइनेंस है इसमें खुद मुख्तार, सही है ना। इन अ सेंस अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे अब चलते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। अच्छा जी, तो ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, और आप लोगों को ये लकीरें वकीरें नज़र आ रही होगी। मैं ज़रा इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग चार्ट को प्रॉपर तरीके से देख सको, सही है ना। तो ये हमारा नॉर्मल चार्ट है BTC का, और ये मैंने कहाँ से खोला है, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, अकाउंट बनाओगे, वहाँ से ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लेना है एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। और ट्रेडिंग व्यू का कोई सब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है सब फ्री है, इंसान बस बनाना आता है इंसानों को, सही है ना। तो अभी देख लेते हैं कि हमने चार्ट किस तरह से खोला। हम यहाँ पे आ गए BTC के चार्ट के अंदर, ऊपर BTC लिखा हुआ है, हम इस पर टैप करेंगे। अगर कोई और अकाउंट खुला हुआ हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BTC USDT, ये पूरा लिखेंगे तो ये देखो बाइनेंस का चार्ट आ गया। समझ रहे हो बात को? तो अभी देखो यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया, तो अब देखो बाइनेंस का जो एक्चुअल चार्ट है ना, यानी बाइनेंस की जो एक्चुअल मार्केट है, मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरा बाइनेंस का लॉगिन है, मैं मार्केट पे लेके चलता हूँ आपको, और ज़रा आपको बाइनेंस BTC का चार्ट दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने BTC का चार्ट जस्ट ओपन किया है, सही है ना। और देखना बाइनेंस और इसके रेट्स में फ़र्क होगा। अब मैं बताता हूँ ये क्यों फ़र्क होता है, वाई इतना बड़ा फ़र्क कि बाइनेंस के अंदर इतनी अमाउंट दिखा रहा है और उसके अंदर इतनी कम क्यों दिखा रहा है। तो एक्सचेंज के अंदर जितना पैसा आता है ना, उतना पैसा काउंट होता है, समझ लो। यानी ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज के अंदर जितना पैसा आएगा ऑब्वियस सी बात है वो उतना दिखाएगा। लेकिन हम जब ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं, वो सारी की एक्सचेंज का पैसा दिखाता है, ऑल ओवर मार्केट का पैसा दिखाता है। इससे क्या होता है, हमें जज करने में आसानी हो जाती है कि हमें पता होता है बाइनेंस के अंदर इतना पैसा है, लेकिन ऑल ओवर एक्सचेंज के अंदर इतना पैसा आया, इसका मतलब है BTC ऊपर जाएगा, सही है ना। ये इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैं अगर अभी आपको एक, हाँ ये वाला चार्ट है, मैं ज़रा BTC का खोल के दिखाता हूँ, है ही ना। तो अभी हम देख लेते हैं चार्ट को। अच्छा एक और बात कि मैं इसको थोड़ा डार्क थीम में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वाइट थीम में देखने की आदत नहीं है, आपको चुभ रही है ना। ये बता रहा है स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। स्पॉट ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था, BTC को परचेज करके होल्ड करने को स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। तो अभी आप रेट देखो, 35,526, देख लिया। $1-2 का फ़र्क होता है, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं महसूस होता, सही है ना। लेकिन कभी कभार फ़र्क आगे पीछे भी हो जाता है ना। तो वो कोशिश ये रखना
कि अगर वो मार्केट एक दूसरे से मैच कर रही हो ना तो कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि मनी फ्लो बराबर हुआ है। जब मनी फ्लो एक जगह कम एक जगह ज़्यादा होता है ना और हल्का सा डिफरेंस होता है 10 या 12 डॉलर का, तब ट्रेड लेने में काफ़ी मज़ा आता है। उस टाइम पे ट्रेड्स बनती है टाइट करके। समझ रहे हो? चलो ये टाप हो गया। तो अभी हम समझते हैं बीटीसी को। तो बीटीसी में बेसिकली क्या होता है कि जब व्हील्स, मैं आपको समझाता हूँ एक प्रॉपर तरीके की थ्योरी। तो 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, सही है ना। एक होते हैं डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स क्या करते हैं वो, मैंने आज से आज इतना नहीं पढ़ा। मैं ये रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको पार्ट्स में अपलोड करूँगा रील्स के फॉर्म में, सॉरी सॉरी। है ना। डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, डे ट्रेडर्स दिन में ट्रेडिंग करते हैं, यूएस की टाइमिंग में दिन में ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया की टाइमिंग में दिन में ट्रेडिंग करते हैं। और नाइट आउल्स ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो रात में ट्रेडिंग करते हैं, सही है ना। वो रात में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो रात में देखते हैं कि जो वेल्स हैं, जो दिन में वेल्स पैसा लगा रही हैं यूएस की टाइमिंग के ऊपर, उन वेल्स को फॉलो अप करते हैं उनको, और उनको फॉलो करते करते वो फिर ट्रेड लेते हैं, बड़ी भारी अमाउंट की ट्रेड लेते हैं। तो नाइट आउल्स क्या करते हैं, वो वेल्स का वेट करते हैं, और जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो भी वेल्स का वेट करते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम पे दिन में ट्रेड कर रहे होते हैं और उस टाइम पे वेल्स भी एक्टिव होती हैं, सही है ना। हम क्या होते हैं, हम ग्रे ट्रेडर्स होते हैं। ग्रे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इन दोनों को एनालाइज करके फिर ट्रेड लेते हैं। उनको पता होता है दिन में भी प्रॉफिट है, नाइट में भी प्रॉफिट है, सही है ना। तो ये मार्केट इन 3 जोन पे चलती है। और जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हम उसको कहते हैं बुलिश। देखो अभी मार्केट ऊपर जा रही है, सही है ना। अभी आपको नज़र आया होगा 3548 कैसे मार्केट ने पम्प लिया, सही है ना। अब ये पम्प कैसे लिया, कैसे पता चलता है, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। आज के लिए यहीं तक काफ़ी है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह उल अज़ीज़। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर हम सीखेंगे किस तरह से आप डिपॉजिट करके ट्रेड ले सकते हो, किस तरह से चीज़ों को बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।